तो अब हम सीखने जा रहे हैं आज की क्लास में कि टाइप्स ऑफ लेजर, जो रिक्वायरमेंट नंबर 3 है कि हमें सारे टाइप के लेजर्स बनाना है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास जो लेजर्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो अगर हम गौर करें तो लेजर्स हमारे पास हैं 3 तरह के। एक है हमारे पास सेल्स लेजर, एक है हमारे पास परचेस लेजर और तीसरा है हमारे पास जर्नल लेजर। तो ये डिस्कस भी किया था मैंने कि लेजर क्या होता है, और साथ साथ मैंने लेजर्स की टाइप्स भी जो है एक्सप्लेन करी थी। तो आज हम ये रिक्वायरमेंट नंबर 3 इंशाल्लाह ताला करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं सेल्स लेजर। देखिए सेल्स लेजर के साथ मेंशन है कि ये कस्टमर का अकाउंट है, देख रहे हैं, कस्टमर अकाउंट। तो उसका मतलब ये कि हमें सबसे पहले सेल्स लेजर बनाना है, यानी कस्टमर का अकाउंट बनाना है। तो कस्टमर का पता हमें कहाँ से चलेगा, क्योंकि लेजर जो है ना, ये सेल्स लेजर, परचेस लेजर, ये हम अपनी डे बुक्स को देख के बनाते हैं। तो सेल्स लेजर यानी कस्टमर अकाउंट, यानी कस्टमर के बारे में हमको कहाँ से पता चलेगा? कस्टमर के बारे में हमको पता चलेगा हमारी सेल्स जर्नल मेनली और सेल्स रिटर्न जर्नल से। तो ये हमारी सेल्स जर्नल खुली हुई है, जिसमें हमें नजर आ रहा है मॉरिस, नेल्सन और डिलीविया, ये हमारे 3 कस्टमर्स हैं। और इस सवाल के अंदर सेल्स रिटर्न पे अगर हम देखें तो हमारे पास सेल्स रिटर्न नहीं है। इसका मतलब सिर्फ कस्टमर्स को हमने माल बेचा है और हमारे माल में कोई कंप्लेन नहीं आई, लिहाजा हमारी सेल्स रिटर्न नहीं है। तो अब हमें 3 अकाउंट बनाना है, क्योंकि हमारे 3 कस्टमर्स हैं। तो बना लेते हैं 3 अकाउंट। ये मैंने पहले कस्टमर का लेजर बनाया, ये दूसरे कस्टमर का लेजर बनाया, और ये मैंने तीसरे कस्टमर का लेजर बनाया। अब कस्टमर का नाम क्या है ये देख लेते हैं। कस्टमर का नाम है, सबसे पहले कस्टमर का नाम है मॉरिस, फिर नेल्सन, फिर डिलीवियर। तो इन तीनों के नाम से बनेंगे, मॉरिस, नेल्सन, डिलीवियर। मॉरिस, नेल्सन और डिलीवियर के नाम से। मॉरिस, नेल्सन और ये हो गया आपकी डिलीवियर। अब देखें इसके अंदर हम कौन सा एंट्री के साथ डालते हैं। तो उसका सिंपल सा तरीका ये है कि जो भी हम सेल्स करते हैं कस्टमर को, वो हम डालते हैं इधर, और अगर सेल्स रिटर्न हुई है तो वो यहाँ पर आती है, क्रेडिट साइड पर आती है। इसके अंदर वैसे ही होगा, सेल्स डेबिट पर आएंगी और सेल्स रिटर्न आपके क्रेडिट पर आएंगी। इधर भी ऐसे ही होगा, सेल्स रिटर्न। अकाउंटिंग में मजे की बात यह है कि अकाउंटिंग में अगर जैसे मैं सेल्स को डेबिट पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यहाँ नजर आ रहा है हमको, सेल्स को देखिए मैं डेबिट पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो सेल्स रिटर्न जो कि उसका उल्टा है उसको मैं क्रेडिट पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है, यानी कंसिस्टेंसी है। और जब कोई ट्रांजैक्शन रिवर्स हो जाती है तो उसका ट्रीटमेंट भी रिवर्स हो जाता है। जैसे कस्टमर के अकाउंट में सेल जो है वो डेबिट पर आ रही है, तो सेल्स रिटर्न कहाँ पर आ रही है? क्रेडिट में आ रही है। तो ये पूरी अकाउंटिंग का तरीका है, पूरी अकाउंटिंग की सुन्नत यही है कि जब ट्रांजैक्शन रिवर्स हो जाती है तो उसकी जो एंट्री है उसका ट्रीटमेंट में रिवर्स हो जाता है। चलिए अब हम रिकॉर्ड करते हैं, देखते हैं हमने मॉरिस को कितने की सेल्स करी है। तो मॉरिस को हमने जो सेल्स करी है उसकी अमाउंट यहाँ मेंशन है, जो कि हमने रिकॉर्ड करी थी, $600। 600 मॉरिस की हो गई, और उसके साथ साथ नेल्सन की 400 हो गई, और इसकी हो गई 1340। तो ये हम याद रखते हैं ताकि बार बार हमको ऊपर ना आना पड़े। 600, 400, क्योंकि मैं अपनी वीडियोस को कट नहीं करता, एडिट नहीं करता, डायरेक्टली ऐसे अपलोड कर देता हूँ, इसलिए जो है ये आपको ऊपर होता हुआ नज़र आ रहा होता है स्क्रीन। 600, 400 और 1340। $600 इसकी हो गई, 400 इसकी हो गई, और 1340 इसकी हो गई। और चूंकि सेल्स रिटर्न नहीं है तो 0 है, अगर होती तो हम लिख देते हैं यहाँ पे सेल्स रिटर्न, नहीं है तो 0 है। ये करने के बाद मैं करूँगा टोटल। जब मैंने टोटल किया तो यहाँ पे टोटल आया 600। इस टोटल को मैंने यहाँ लिख दिया। अकाउंटिंग का उसूल क्या है? अकाउंटिंग का उसूल ये है कि जब भी हमको लेजर बनाते हैं तो लेजर बनाने के बाद हम देखते हैं हमारी हैवी साइड कौन सी है। तो यहाँ पे हमारी हैवी साइड जो है वो ये डेबिट साइड है, और क्रेडिट साइड हमारी हल्की है। तो हम सबसे पहले हैवी साइड का टोटल कर लेते हैं। यहाँ मैंने टोटल कर लिया, ये आ गया 600।
जितना टोटल डेबिट साइड पर आता है या हैवी साइड पर आता है उसको हम लिख देते हैं क्रेडिट साइड पे। और फिर हम इसमें से यानी इस फिगर में से माइनस करा देंगे यहाँ पे अगर कोई भी फिगर लिखी हुई होगी तो यहाँ पे 0 लिखा हुआ है तो 600 माइनस 0 आंसर 600 आ गया। जो बैलेंस आएगा वो मैं यहाँ लिख दूंगा। तो ये कहलाएगा आपका बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस सीडी। और फिर इसी बैलेंस सीडी को मैं हमेशा इधर लिख दूंगा बैलेंस बीडी करके 600। सेम चीज यहाँ करूंगा। यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि जो हमारी डेबिट साइड है वो हमारी क्रेडिट साइड से हैवी है। क्रेडिट पे हमारे 0 है, डेबिट पे हमारे 400 है। तो मैंने डेबिट को टोटल कर लिया 400 और जितना डेबिट पे था उतना ही मैंने क्रेडिट पे लिख दिया। और जब मैंने 400 में से 0 लेस करवाया तो ऑब्वियसली आंसर 0 आया। तो यहाँ पे आ गया बैलेंस सी डी 0। फिर इस सी डी को मैंने बना दिया बी डी 400। यहाँ पर भी यही होगा। टोटल आ गया 1340। फिर इतने हमने यहाँ लिख दिए और ये हो गया आपका बैलेंस सी डी 1340। बैलेंस बी डी आ गया 1340। तो इस तरीके से हमारा ये सेल्स लेजर का पोर्शन खत्म हुआ। ये है हमारे सारे सेल्स लेजर, सेल्स यानी कि कस्टमर्स के अकाउंट। देखो लोगों को कंफ्यूजन क्या होती है, वो समझते हैं कि सेल्स लेजर में मतलब मैं सेल्स रिकॉर्ड करता हूँ। नहीं, सेल्स लेजर में सेल रिकॉर्ड नहीं करता। सेल्स लेजर मेरे कस्टमर्स के अकाउंट है। ये देखें किसी बंदे के नाम से बने हुए, ये कस्टमर के अकाउंट है। अब हम बनाएंगे परचेस लेजर। परचेस लेजर किसके होंगे? सप्लायर के अकाउंट होंगे। ये बना रहा हूं मैं परचेस लेजर, परचेस लेजर यानी कि कस्टमर के अकाउंट। कस्टमर अकाउंट। तो अब कस्टमर मेरे कितने हैं? सॉरी, सप्लायर अकाउंट। कस्टमर तो सेल्स वाले होते हैं, परचेस लेजर तो मेरे सप्लायर्स होते हैं, यानी जिनसे माल खरीदता हूँ। ये मेरे सप्लायर्स हैं। तो उसका पता चलेगा मुझे परचेज जनरल से। तो परचेज जनरल में अगर मैं आ जाता हूँ तो ये मेरा बना हुआ परचेज जनरल। तो मेरे पास देखिए 4 है। ये एक है मिस्टर एक है, फिर बीज है, फिर DNS और फिर चार्लीन यानी कि सी। तो बना लेते हैं, इनके 4 अकाउंट बना लेते हैं हम लोग। आप लेजर थोड़े बड़े बड़े बनाऊंगा ताकि हमको लिखने में बहुत आसानी हो। ये मैंने बना दिया अकरेंट, ये मैंने बना लिया चार्लीन, उसके बाद मैंने बनाया BNS यानी कि बी एंड सन, और चौथे बंदे का भी यहाँ बना लिया। अब देखते हैं अकरेंट से मैंने कितने का माल खरीदा। तो अकरेंट से मैंने माल खरीदा है भैया $120 का मैंने माल खरीदा है अकरेंट से, और साथ साथ परचेज रिटर्न भी हो गई। तो अब हम इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। 120 का मैंने क्या करा है? परचेज किया है, सॉरी, और रिटर्न कितने का किया है मैंने? 32 का रिटर्न किया है मैंने। तो अभी रिकॉर्ड कर लेते हैं आज। ये मैंने करा परचेजेस 120, यहाँ पर लिख दिया क्रेडिट पे 120, और यहाँ पर लिखा मैंने परचेज रिटर्न। और ये परचेज रिटर्न मैंने कितने का किया था? इसको परचेज रिटर्न इसको मैंने किया था
32 का 32। और ये आई गेस ये अरकेंड आकरेंड या इनके नाम मुझे तो समझ में नहीं आता अंग्रेजों के, और जो ऐसे नाम होते हैं इंग्लिश नेम्स काफ़ी मुश्किल होता है। तो हम तो देसी लोग हैं, तो सिंपल ये है कि ये परचेज रिटर्न आपका इधर लिख दिया मैंने डेबिट साइड पे, और परचेजेस मैंने क्रेडिट लिख दिया। मिस्टर ए के अकाउंट में, हम इसको ए के समझ लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में अगर बोले तो। अब इसमें मज़े की बात ये है कि देखिए सेल्स जब मैं लेजर बना रहा था तो मैंने सेल्स लिखी थी डेबिट साइड पे और सेल्स रिटर्न लिखी थी क्रेडिट साइड पे। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं उल्टा कर रहा हूँ, परचेजेस को मैं लिख रहा हूँ क्रेडिट साइड पे और परचेज रिटर्न को लिख रहा हूँ डेबिट साइड पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अकाउंट है यानी कि परचेज लेजर जो है ये उल्टे बन रहे हैं, यानी कि वहाँ पे सेल्स डेबिट पर आ रही थी, यहाँ परचेज क्रेडिट में आ रही है। तो इसका रीज़न ये है कि ये हमारी है लाइबिलिटी। ये क्या है हमारी, यानी कि ये जो मिस्टर ए के है ये हमारी लाइबिलिटी, हमसे में उधार क्या हुआ है। और जब हम किसी से माल खरीदेंगे उधार पे तो हमारी लाइबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। और जब लाइबिलिटी बढ़ती तो क्या होती है, ये हो जाती है क्रेडिट। इसलिए ये 120 यहाँ पे क्रेडिट में आ रहा है। और जब मैंने रिटर्न करा तो लाइबिलिटी मेरी क्या हो गई, कम हो गई। और जब लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट हो जाती है, इसलिए ये परचेज रिटर्न यहाँ पर आ रहा है। तो अब हम मिस्टर ए का अकाउंट हमने फिल कर लिया, अब हम चार्लिन का अकाउंट भरते हैं और देखते हैं हमने चार्लिन, देखिए चार्लिन को मैंने कोई रिटर्न वापसी कोई परचेज रिटर्न नहीं करी। देखें परचेज रिटर्न जनरल में चार्लिन नहीं आ रही, इसका मतलब चार्लिन से जो भी मैंने माल खरीदा उसको मैंने वापस नहीं किया। और चार्लिन से मैंने माल कितने का खरीदा है ये मेंशन है, ये खरीदा मैंने $320 का। तो यहाँ पे सीधा सीधा आऊँगा चार्लिन के अकाउंट में और चार्लिन का अकाउंट नंबर लिख दूंगा 320 320 और ये हो गई मेरी परचेजेस। इसके अलावा और कुछ भी नहीं चार्लिन के अकाउंट में। अब नंबर 3 पर है B&S। अच्छा सीक्वेंस आगे पीछे हम कर दें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़रूरी नहीं कि कोई सीक्वेंस को फॉलो करें जहाँ पे जो यहाँ पे आपने करी हुई है, कर ले तो अच्छा है, नहीं करें तो कोई इशू नहीं है इसके अंदर। आपका माइंड बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए इसके हवाले से। फिर डी एंड सन से मैंने जो है यानी D&S से मैंने खरीदा 170 का। तो अगेन इससे भी परचेज रिटर्न मेरी कोई भी नहीं है, तो 170 में उसके अकाउंट में आकर लिख दूंगा क्रेडिट साइड में। अच्छा एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बता दूं कि जो चौथा बंदा है उसका नाम क्या है हमारा B.J। तो ये हम नाम भी लिख लेते हैं यहाँ पे अगर भी B.J। B&S से मैंने माल खरीदा था 170 का, यहाँ लिख दिया मैंने और उसको मैंने बोल दिया परचेज। और अगर कोई रिटर्न नहीं है, परचेज रिटर्न नहीं है, तो यहाँ पे 0 आ गया। अच्छा अगर कोई चीज़ नहीं होगी पेपर के अंदर तो आपने लिखनी नहीं है वो। देखिए मैं यहाँ पे परचेज रिटर्न 0 करके लिख रहा हूँ, आपने पेपर में नहीं लिखनी। मैं यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर परचेज रिटर्न होती तो वो यहाँ पर आ जाती है, अभी नहीं है तो 0 है। और B&J से मैंने कितने का माल खरीदा है, B.J से मैंने जो परचेज करी है उसकी अमाउंट है 450। तो ये आपकी इधर आ जाएगी। उसको मैंने बोल दिया परचेजेस। अब मैं करता हूँ टोटल, मिस्टर ए को टोटल करता हूँ। मैं टोटल करूँगा तो ये क्या आ गया 120, क्योंकि हैवी साइड मेरी ये क्रेडिट साइड वाली मेरी साइड हैवी थी। इसको टोटल कर लिया मैंने, अब यही टोटल मैं यहाँ लिख दूंगा। और जब 120 में से 32 माइनस कराऊंगा तो कितना हो जाएगा, ये 30 गया तो 90 बचा, ये हो गया 88। तो ये बैलेंस CD आ गया 88। और फिर जो ये CD है ये क्या बन जाता है, मैंने बताया था BD बन जाएगा अपोजिट साइड पे। तो CD देखे, CD जो है मेरा डेबिट पर आ रहा था तो BD मेरा देखा क्रेडिट साइड पर आ रहा है 88। अब मैं चार्लिन के अकाउंट को देखता हूँ, तो चार्लिन के अकाउंट को मैं अगर देखूँ तो क्या आ रहा है, चार्लिन के अकाउंट में सिर्फ क्रेडिट में आ रही है परचेजेस। तो ये साइड हैवी हो गई, इसको टोटल करा, उतने टोटल मैंने यहाँ पे लिख दिया। और जब मैंने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो 320 में से जब 0 माइनस होगा तो 320 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे बैलेंस CD आ गया 320।
फिर इसी को मैंने बना दिया बैलेंस BD। उसके बाद BNS को देखते हैं हम, तो BNS के अंदर भी अगेन सिर्फ 170 आ रहा है क्रेडिट साइड पे, एकदम मेरा 170, और फिर इसको मैंने यहाँ पे लिखा 170, और फिर बैलेंस CD मेरा कितना आ गया 170 आ गया। इसी तरीके से मेरा BNJ हो गया, B.J कह लें आप, इसका टोटल करा 450 आ गया, फिर वही टोटल मैंने यहाँ लिख दिया, और ये हो गया आपका बैलेंस CD 450। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि सेल्स लेजर और परचेस लेजर में कैसे बना रहा हूँ, और फिर ये CD को हमने BD में बनाना है, याद रखिएगा ये बात, क्योंकि अगर हमने CD को BD नहीं बनाया तो ये समझ लें हमने चीज़ कंप्लीट नहीं करी तो उसका मार्क्स भी कट सकता है, -1 हो जाता है इसके ऊपर, याद रखिएगा ये बात। इसको मैंने बना दिया बैलेंस BD। इस तरीके से हमने अपने लेजर्स कंप्लीट किए, सेल्स लेजर और परचेस लेजर। अब हमारे पास जो लेजर है वो हम बनाएंगे जर्नल लेजर। जर्नल लेजर, भाई जनरल लेजर क्या होता है, ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था। जनरल लेजर वो लेजर्स होते हैं, सेल्स लेजर, परचेस लेजर, इन सब के अलावा जो भी लेजर है वो मेरे जनरल लेजर कहलाता है। तो हम देखते हैं, मेरे वाइस भी करा देता हूँ आपको, ये देखिए जनरल लेजर मैंने बताया हुआ था पिछली क्लास में, ठीक है। जनरल लेजर कौन सा है, सैलरी, इसके अलावा बैड डेट्स, जो भी लेजर है, सेल्स लेजर, परचेस लेजर के अलावा जो भी लेजर है वो हमारे जनरल लेजर होते हैं। ये बात याद रखने की बस। अगर कोई लेजर, कोई भी टी अकाउंट है अकाउंटिंग में, तो या तो वो होगा सेल्स लेजर यानी किसी कस्टमर का अकाउंट होगा, या वो होगा परचेस लेजर यानी किसी सप्लायर का अकाउंट होगा। अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो बस फिर उसने यही होना है, जनरल लेजर ही होना है। तो अब हम देखें तो जनरल लेजर, हम इस सवाल के कॉन्टेक्स्ट में हम कौन कौन से जनरल लेजर बनाएंगे। देखिए सवाल में हमारे पास सीधा सीधा सेल्स है, परचेज है, परचेज रिटर्न है और परचेजेस है। सेल्स, सेल्स रिटर्न, परचेज, परचेज रिटर्न। तो सीधा सीधा हम जनरल लेजर में सबसे पहले हम ये 4 लेजर्स बना लेंगे। ये मैंने बनाया सेल्स का, ये मैंने बनाया सेल्स रिटर्न का, ये मैंने बनाया परचेजेस का, और ये मैंने बनाया परचेज रिटर्न का। इसको मैं लिख देता हूँ, सेल्स, सेल्स रिटर्न, परचेज, परचेज रिटर्न। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर इसमें फिगर क्या आएगी, तो भाई इसमें आएंगे टोटल ऑफ डे बुक्स, टोटल ऑफ डे बुक्स, जो डे बुक्स के टोटल है वो आएंगे इसके अंदर। अब हम देखते हैं कि जो हमारा सेल्स डे बुक है यानी कि सेल्स जर्नल है उसके टोटल क्या है। उसके लिए हमको जाना होगा ऊपर सेल्स जर्नल में हमारे। अब जब हम सेल्स जर्नल में पहुंचे तो देखा हमने टोटल कितना आ रहा है, 3240, सॉरी 2340। अब हम इस पर आ जाते हैं, 2340 लिख देते हैं यहाँ पर, 2340, और ये लिख दिया मैंने सेल्स। ये मेरी टोटल सेल है। इसको हम किस नाम से लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे डेटर्स के नाम से, डेटर्स, क्योंकि ये डेटर्स की वजह से आई है, उधार की सेल्स है। अगर कैश की वजह से आती है तो यहाँ पे लिख दे रहा कैश, तो ये मेरी टोटल सेल आ रही है यहाँ पे। ये आपने सेल्स ही देखना है, क्योंकि जो भी अकाउंट में बनाते हैं उसके अंदर हम उसका रेफरेंस नहीं लिखते, है ये सेल्स ही, लेकिन सेल्स का लेजर के अंदर हम रेफरेंस देंगे कि ये
फिगर जो है ये किस वजह से आई है, चूंकि ये उधार पे हमने सेल करी है, यानी कि कस्टमर्स की वजह से आई है, और कस्टमर्स को हम, जो उधार के कस्टमर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं डेटर्स। तो ये बात मैं नीचे बता भी देता हूँ कि डेटर्स क्या है। डेटर्स को हम बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स भी बोलते हैं। ट्रेड इज इक्वल्स टू क्रेडिट कस्टमर्स, यानी कि वो कस्टमर जिन्होंने पैसा नहीं दिया, दोस हु हैव नॉट पेड, जिन्होंने हमें पे नहीं किया हो। इस तरीके से एक टर्म होती है क्रेडिटर्स। ये बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर, ये आपने याद रखना है। क्रेडिटर्स यानी कि ट्रेड पेएबल। इसका एक और नाम क्या होता है? इसका एक और नाम होता है क्रेडिट सप्लायर्स, यानी ऐसे सप्लायर जिन्होंने मुझे उधार पे माल सप्लाई किया है, मैंने उनको अभी पैसे नहीं दिए। ट्रेड पेएबल बोले, क्रेडिट सप्लायर बोले, क्रेडिटर्स बोले। वी हैव नॉट पेड देम, इनको हमने पैसे अभी तक नहीं दिए। तो ये वो लोग हैं, ठीक है। उधार है, दोनों से उधार चल रहा है हमारा, इनसे भी उधार है हमारा, लेकिन इनसे हमने उधार लिया हुआ है और इनको हमने उधार दिया हुआ है। अभी हमने जो अकाउंट बनाया है वो डेटर्स का अकाउंट है, यानी कस्टमर्स का अकाउंट है, जिनको मैंने उधार पे माल बेचा था। तो उनको जो मैंने सेल्स करी थी वो सेल्स के अकाउंट में, सेल्स के जनरल लेजर में, वो कहाँ पर आएगी? क्रेडिट में आएगी, 2340। और ये कहाँ से आता है? जनरल लेजर के अंदर जो अकाउंट, जो अमाउंट जो आती है वो आती है डे बुक्स का टोटल। ये बात याद रखना है आपने। जो बुक्स जो हमने बनाई है, सेल्स डे बुक, सेल्स रिटर्न डे बुक, उनका जो टोटल है वो आपके जनरल लेजर के अंदर आता है। अब देखिए सेल्स रिटर्न का मैं बनाऊंगा। अब सेल्स रिटर्न का जो मैंने टी अकाउंट बनाया है, यानी कि जनरल लेजर बनाया है, इसमें मैं इन्फॉर्मेशन कहाँ से लूँगा? अगेन डे बुक के टोटल में से लूँगा। तो मैं अब सेल्स रिटर्न डे बुक के टोटल में जाता हूँ, यानी कि सेल्स रिटर्न जनरल में जाता हूँ। सेल्स रिटर्न डे बुक बोलूँ या सेल्स रिटर्न जनरल बोलूँ, ये एक ही बात है। तो सेल्स रिटर्न में अगर हम जाएं तो हमारे पास सेल्स रिटर्न तो है ही नहीं, क्योंकि किसी कस्टमर ने हमको कंप्लेन नहीं करी, किसी कस्टमर ने हमको गुड्स वापस नहीं किए, तो लिहाजा हमारी सेल्स रिटर्न में कुछ भी नहीं आएगा। तो ये ऐसे खाली पड़ा रहेगा अकाउंट, खाली पड़ा रहेगा, ये सन्नाटा रहेगा। अगर इसमें किसी ने कस्टमर ने हमें करी होती तो हम यहाँ पर लिख देते, उसको लिखते डेटर्स और यहाँ पर लिख देते। मैंने बताया था ना अकाउंटिंग के अंदर उल्टा उसूल है। उल्टा उसूल से मुराद ये है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन में सेल्स का क्रेडिट हो रही है तो ट्रांजैक्शन रिवर्स हुई, यानी कि सेल्स रिटर्न एक उल्टी ट्रांजैक्शन है, तो हमको ट्रीटमेंट भी उल्टा कर देना है। देखिए यहाँ पे डेटर्स हमने लिखे थे इधर, क्योंकि सेल्स हमारी बढ़ रही थी, और यहाँ पे देखें हमने इधर लग दिया। इसकी लॉजिक ये है कि देखिए सेल्स मेरा क्या है? सेल्स है मेरा रेवेन्यू, ये क्या है? मेरा इनकम है मेरी। इनकम मेरी जब बढ़ती है, रेवेन्यू मेरा बढ़ता है, तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। और देखिए यहाँ पे मेरा रेवेन्यू क्या हो रहा है? कम हो रहा है, इसलिए देखें डेबिट हो रहा है ये। तो देखें ये डेबिट साइड थी, मेरा रेवेन्यू कम हो रहा था, ये क्रेडिट पे मैंने डाला है क्योंकि मेरा रेवेन्यू बढ़ रहा है। अब हम परचेज का बनाते हैं। परचेज का बनाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा परचेज जनरल के अंदर। तो परचेज जनरल में आ गया मैं। परचेज जनरल में जब मैं आया तो मैंने 4 लोगों को गुड्स सेल, 4 लोगों से गुड्स परचेज करी मैंने, और टोटल अमाउंट कितना है? 1060। तो यहाँ पर आऊँगा मैं परचेज के जनरल लेजर के अंदर, और यहाँ पे आने के बाद मैं लिख दूंगा इधर सप्लायर्स, लिख दूंगा, या लिख दूंगा ट्रेड पेबल्स, वट एवर नेम यू वांट टू टेक, सप्लायर्स कह लो या ट्रेड पेबल कह लो। और कितनी अमाउंट थी? 1060, ये लिख दी मैंने। तो इस तरीके से परचेज के लेजर के अंदर मैं परचेज जनरल का जो टोटल है वो लिख देता हूँ। और रेफरेंस क्या होता है मेरा? अच्छा, परचेज को डेबिट मैंने क्यों किया? तो ये डेबिट इसलिए आया कि ये देखिए मेरा एक्सपेंस है, एक्सपेंस मेरा बढ़ रहा है, मैंने परचेज करी, एक्सपेंस मेरा बढ़ रहा है। एक्सपेंस जब बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट होता था, और जब कम होता है तो क्या होता है? क्रेडिट हो जाता है। तो चूंकि अभी मैंने परचेज करी है तो मेरा एक्सपेंस बढ़ गया, इसलिए डेबिट कर दिया मैंने।
अब हम देखते हैं कि परचेज रिटर्न, तो इसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, अगेन परचेज रिटर्न जनरल पे जाना पड़ेगा। तो परचेज रिटर्न जनरल पे अगर मैं जाऊँ तो ये अकाउंट है मेरे पास, ये आ जाएगा क्रेडिट पे, देखेंगे क्रेडिटर्स, यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे उसकी, और इस तरीके से हमारा ये जनरल लेजर हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब हम देखते हैं कि और इसके अलावा कोई ट्रांजेक्शन्स थी, जो सेल रिटर्न, परचेज और परचेज रिटर्न की हो गई। एक ट्रांजेक्शन हमारी और भी थी जो हमने रिकॉर्ड करी थी जनरल में, ये रही। तो खाली हमारी जनरल भी हमारी डेब हो गया, इसका टोटल करा हमने, टोटल करा तो मोटर व्हीकल खरीदी हुई खाली एक, तो उसका टोटल तो ये आ गया। इस तरह ये मिस्टर मैंने कुक से खरीदी हुई है, जब पूल है तो इनका भी लेजर बन जाएगा। तो इसमें आऊँगा मैं, जनरल लेजर में आऊँगा और मैंने यहाँ पे अकाउंट बना दिया, जो भी नॉन करंट एसेट हो। अभी यहाँ पे कौन सा नॉन करंट एसेट है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है मोटर व्हीकल, तो मोटर व्हीकल का बना दिया मैंने। मोटर व्हीकल, और ये मैंने खरीदा पूल से, और इसकी अमाउंट कितनी थी, अमाउंट है इसकी 17,400, 17,400, तो ये मैं यहाँ पे लिख दूंगा 17,400। इस तरीके से हम जनरल लेजर अपना बनाते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और